मौजूद सामीन ग्रामी कदर, रमज़ान बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। एक तिहाई रमज़ान आज गुज़र चुका है। रमज़ान में किए जाने वाले अमाल और पूरी ज़िंदगी के अंदर किए जाने वाले अमाल में से आज एक अमल जो आपके सामने रखना मतलूब और मकसूद है, जिसकी उलमा, तलबा, मुहद्दिसीन की नज़र में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है कि जिसके बारे में आप अहादीस सुनते चले आ रहे हैं। अबू दरदा की रवायत भी आप लोगों के पेश नज़र होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुहातब होकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बतलाऊँ जो बहुत आला है, अरफा है, पकीज़ा है, दरजात वाला है, फ़रिश्तों के यहाँ भी बड़ा आला, और इस बात से भी बेहतर है कि तुम अल्लाह के रस्ते में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में निकल जाओ, और इस बात से भी बेहतर है कि तुम लोगों को कत्ल करो अल्लाह की राह में और लोग तुम्हें शहीद करें अल्लाह की राह में। क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो इन सब चीज़ों से भी बेहतर है? अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर और जामे कलमा इरशाद फरमाया था, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र इन तमाम आमाल से बेहतर है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ज़िक्र है वो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान और यकीन की याद दिलाता रहता है, तभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है। और अल्लाह का ज़िक्र करना इसलिए इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है कि ज़िक्रुल्लाह एक ऐसी इबादत है कि अगर बंदे का अल्लाह के साथ रिश्ता ना हो तो वो बंदा करता ही नहीं। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की महाफिल और ज़िक्र की मजालिस जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम बुलंद किया जा रहा हो, अल्लाह अकबर कहा जा रहा हो, सुबहान अल्लाह कहा जा रहा हो, जन्नत की तलब की उम्मीद हो और जहन्नुम से बचने की उम्मीद हो और अल्लाह से मांगी जा रही हो अल्लाह जन्नत दे दे और अल्लाह जहन्नुम से महफूज कर दे। ये जो मजालिस होती हैं जहाँ पे कुरान और सुन्नत और अहादीस बयान की जा रही होती हैं, सही हदीस के अल्फाज हैं, चंद फरिश्तों की ड्यूटी होती है, इन मजलिसों को ज़मीन की पुश्त के ऊपर ढूंढो। फरिश्ते इन मजलिसों को ढूंढने के लिए निकलते हैं, फिर किसी मस्जिद में, फिर किसी जुम्मे के वक़्त, फिर किसी मजलिस में जहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं अल्लाह की, रसूल की, जन्नत की, जहन्नुम की, आखिरत की। फरिश्ते उसके करीब हो जाते हैं और कहते हैं यही तो तुम्हारी ड्यूटी थी और इसी मजलिस के पीछे तो आना था। और फरिश्ते नोट करते रहते कि इस मजलिस में हो क्या रहा है, और अल्लाह को तो पता है इस मजलिस में क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मेरे बंदे क्या कह रहे थे? अल्लाह आपकी बड़ाइयों को बयान कर रहे थे, आप ही को रब मान रहे थे, आप ही का जिक्र कर रहे थे, मुझे देखा नहीं देखा? अगर देख लेते फिर तो अल्लाह हर वक्त आप ही की इबादत में मसरूफ़ रहते और फिर तो एक लम्हा भी गाफिल ना होते। और क्या कहते थे? जन्नत की तलब करते थे। और क्या कहते थे? जहन्नुम से पनाह मांगते थे। क्या जन्नत देखी? नहीं। जहन्नुम देखी? नहीं। अगर देख लेते तो ज़्यादा तलब करते और ज़्यादा बचने की ख्वाहिश करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को मुहातब होकर कहेगा, फ़इन्नी उशहिदुकुम, मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ, अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, मैं इस सारी की सारी मजलिस के गुनाहों को मुआफ़ करता हूँ। फरिश्ते जवाब में कहते हैं, लैसा मिनहुम फुलानुन लैसा मिनहुम इन्नमा जा लिहाजा। ए अल्लाह, एक बंदा तो इलेक्ट्रीशियन था, मफहूम आपके सामने, एक बंदा तो तरखान था, एक बंदा तो सेंट्री का काम करने आया था, एक बंदा तो चावल देने आया था, एक बंदा तो अपने किसी काम के लिए आया था, वो उस मजलिस में शामिल होने के लिए नहीं था आया, वो तो वैसे मस्जिद से गुजर रहा था, उसको उनके साथ कोई काम था। मफहूम यही है एग्जैक्ट। वो तो सिर्फ अपने किसी काम और अपने किसी मामले को दुरुस्त करने के लिए आया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे ये इतनी बाबरकत मजलिस है कि इसके अंदर या इसकी राह से गुजरने वाला चाहे अपने काम ही क्यों ना आया हो, मैंने उसके भी गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। मैं रब हूँ, मैंने जब इस सारी मजलिस के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है तो जो गुजर रहा है, जो अपने काम आया, उसके गुनाहों को भी मुआफ़ करता हूँ। अल्लाह ये मजलिस उस मजलिस में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा और जहन्नुम से महफूज फरमा।
मेरे भाइयों, एक बात याद रखनी है कि ज़िक्रुल्लाह की आपने हकीकत में तो अगर आज मौजू सिर्फ ज़िक्रुल्लाह ही किया जाए तो बड़ा तवील मौजू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़िक्रुल्लाह में से जो सबसे अफजल ज़िक्र की किस्म है, आज उसको आपके सामने रखा जाए और शाम के दुरूस में अगर टाइम मिला तो इस हवाले से, ज़िक्र के हवाले से अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक बात सिर्फ याद रखिए, मैं और आप एक इंसानी पैरामीटर में देखिए, मुझे और आपको अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट टीवी पे बैठ के तकरीर करते हुए या वजीर आजम तकरीर करते हुए कि फलां इब्ने फलां मैं उसका शुक्रगुजार हूं, या उसका नाम अपनी तकरीर में ले, मैं और आप कितने खुश होंगे। हकीकत सोचिए, वजीर आजम आपका नाम टीवी पे बैठ के ले रहा है और दुनिया सुन रही है। और अगर सऊदी अरब का बादशाह ले, आप और खुश होंगे। और अगर अमेरिका का सदर ले, हर बंदे का अपनी शौक है। कुछ लोगों के नज़दीक शायद उनका नाम लेना इतना अहम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके उस्ताद कभी उनका जिक्र अपनी ज़ुबान से कर दें, जिनसे उन्होंने हदीसें पढ़ी हैं या कुरान पढ़ा है। हर बंदे का अपना सोचो फिक्र होती है, लेकिन ये दुनिया के बादशाह, आईजी, सूबे का वजीर आला, सदर, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अगर आपका नाम टीवी पे आके ले, आप कितना खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरी कुल कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक है, अर्शे अज़ीम पे मुस्तवी है, अर्शे अज़ीम पे मुस्तवी है, जिसने आदम से लेके क़यामत तक हर शख्स को बादशाहत देनी है, हर शख्स को ओहदा और रुतबा मर्तबा देना है। उसने आप जैसे बंदों के साथ एक पैक्ट किया है, एक मुआहदा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। कहाँ पे? अरश की बुलंदियों पे। किनके साथ? फरिश्तों के साथ। तुम आम मजलिस में मेरा जिक्र करो, मैं फरिश्तों की, मुकर्रम मलाइका की मजलिस में तुम्हारा जिक्र करूंगा। और सिर्फ जिक्र नहीं करेंगे, बाद हदीसें इस बात के ऊपर दलालत करती हैं, फ़ख्र करेंगे फरिश्तों की मजलिस में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक बंदा यहां बैठ के सुभान अल्लाह कहता है, सब कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के हमरा इस बंदे के ऊपर फ़ख्र करेंगे। मैंने कहा था ना कि मेरा बंदा मेरी तस्बीह बयान करेगा। फरिश्तों की मजलिस के अंदर ये फ़ख्र किया जाएगा। और सही मुस्लिम की तवील हदीस है जो रात के दरस में इंशाअल्लाह रखेंगे अगर मौका मिला। मौजूद सामीन गिरामी कदर, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र है, इनमें से जो सबसे अफजल तरीन जिक्र है वो ये कलामुल्लाह है, वो ये कुरान है। और ये कुरान अफजल तरीन क्यों है? इसके बहुत से दलाइल हैं। सिर्फ आम फहम बात आपके सामने रखता हूँ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये जो बाकी 12 महीनों में से रमज़ान को फजीलत हासिल हुई है, सिर्फ इस कुरान पाक के नज़ूल की वजह से हुई है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक रात जिसमें नाजिल हुआ 1000 महीने की इबादत से बेहतर हो जाती है। ये इतना बाबरकत कलाम है। इस कलाम की हमने कदर नहीं की, अल्लाह की कसम कदर नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की कदर भी नहीं की और अल्लाह के कलाम की कदर भी नहीं की। जिस तरह अल्लाह को फजीलत है, अपनी मखलूकात के ऊपर कोई मुआवजना है? कोई मुआवजना है? अल्लाह का मखलूकात के साथ कोई मुआवजना नहीं। इसी तरह कलामुल्लाह का मखलूक के कलाम के साथ कोई मुआवजना नहीं। ये एक ऐसा कलाम है, अगर आप गौर करें तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी नेमत और इतना बड़ा एहसान है हम जैसे हकीर लोगों के ऊपर कि हैरान रह जाता है इंसान। अगर कुरान की उन आयात की तरफ आप तवज्जो करें, लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह के कलाम इतने बाबरकत हैं और इतने मुतअद्दिद हैं और इतनी कसरत से हैं, अगर 7 समुंदर स्याही बन जाएं, 7 बरे आदमों के दरख्त कलम बन जाएं और अल्लाह के कलाम को लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। अल्लाह के कलाम को लिखने के लिए अगर इतनी ही स्याही और इतने ही कलम और लेके आओ तब भी अल्लाह के कलिमात को नहीं लिख सकते। लेकिन इस उम्मत के ऊपर एहसान है, एहसान अजीम है।
अल्लाह लफ्ज़ कुन कहता है, कुन सिर्फ 2 हरफ तो हर चीज़ मारद वजूद में आ जाती है। अल्लाह ने मुझे और तुझे सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास तक ये अपना कलाम अता कर दिया। पूरे का पूरा कलाम सिर्फ 2 हरफ हैं, ये सिर्फ 2 हरफ हैं। ये हज़ारों हरूफ, ये लाखों हरूफ आपको और मुझे अता किए किस लिए किए थे? इनकी बरक़ात से फ़ायदा उठाने के लिए कि वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल व कुत्तियत बिहिल अर्द व कुल्लिमा बिहिल मौता। अल्लाह आपको और मुझे ही समझा रहा है ना, मेरे और आपके लिए ही नाज़िल किया ना। दुनिया में कोई कलाम ऐसा हो कि जिससे पहाड़ चल पड़े, ज़मीन फट जाए, मुर्दा मैयत हो, चारपाई के ऊपर लेटा हो, कोई कलाम अगर दुनिया में हो कि जिससे वो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, तो मैं तुम्हारा रब तुम्हें बताता हूं वो कलामुल्लाह ही से जिंदा होता है। वो कलामुल्लाह ही से जिंदा होता है, कलामुल्लाह ही से जिंदा होता है। दुनिया की हर चीज कलामुल्लाह से मारद वजूद में आती है। अल्लाह के कलमा कुन से क्या क्या चीज नहीं बनती। तो अल्लाह ने मेरे और आपके ऊपर अनगिनत बेपाया नेमतों में से एक नेमत, और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने और उलमा ने और बतौर एक तालिब इल्म मेरा भी यही ख्याल है और मेरी भी यही ज़ाती राय और रुझान है कि दुनिया की सब नेमतों से बड़ी नेमत और दुनिया के तमाम एहसानों से बड़ा एहसान ये कुरान पाक है। हाँ, ये एहसान हम तक पहुँचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से है। गोया रसूलुल्लाह का मबूस होना सबसे बड़ा एहसान, और उनका ये कुरान पाक उम्मत को तोहफा दे देना सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। ये मैं और आप गाफिल हैं कि मैं और आप इसको पढ़ते नहीं हैं। वैसे ही मुहद्दिसीन ने, हज़रत अली ने और सहाबा ने कह दिया, अल्लाह से बातें करना चाहते हो, अल्लाह से बोलना चाहते हो, तो सबसे आला और पकीज़ा हालत में अल्लाह से बात करो, यानी नमाज की हालत में अल्लाह से बात करो, वुदू करो और अल्लाह से गुफ्तगू करो। चाहते हो तुम रब से बातें करो तो अल्लाह के लिए नमाज को कायम करो, और तो अगर चाहते हो कि तुम सुनो तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम सुनो तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है। अल्लाहु अकबर, ये इतना बड़ा एजाज है, मैं और आप इससे गाफिल हैं। अल्लाह किससे कलाम करता है? अल्लाह अंबिया से कलाम करता है। ये शरफ और फजीलत अंबिया को हासिल होती है, लेकिन इस उम्मत के शरफ और नसीब का क्या कहना कि फरिश्ते भी चौंक उठे। ज़मीनों आसमान की पैदाइश से 2000 साल कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत ताहा और यासीन की अपने अर्श के ऊपर बैठ के तिलावत फरमा रहे हैं, तो फरिश्ते कहते हैं कितनी खुश नसीब वो उम्मत होगी जिसके ऊपर ये कलाम नादिल होगा, कितनी खुश नसीब वो दुबानें होंगी जिन दुबानों से ये कलाम जारी होगा, कितनी खुश नसीब उम्मत है जिससे अर्श अजीम का रब कलाम कर रहा है। ये मेरे और आप से अल्लाह ने कलाम किया, मेरे और आपके ऊपर वही नहीं आई अगरचे, लेकिन कलाम की फजीलत और शरफ अगर आप लेना चाहते हैं अल्लाह के इस कलाम को पढ़िए, तो हकीकत बात यही है कि आप अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं जो रब आपसे मुखातब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो कलाम आपसे किया, इस शरफ अकेले का, इस फजीलत अकेली का कोई बंदा अगर गौर करे तो अल्लाह के इस एहसान का बदला नहीं दे सकता कि हम जैसी खाकी और हकीर मखलूक के साथ अल्लाह ने इतना तवील कलाम किया। और गाफिल है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स कि जिसके साथ अल्लाह ने कलाम किया और उस बंदे ने अल्लाह का कलाम सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं और देखा भी नहीं कि उसका रब उससे कलाम कर क्या रहा है, चाहता क्या है। आपके ख्याल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में जो आयात को नाजिल किया है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वैसे कह दिया कि हमने इस अमानत को ज़मीनों आसमान पहाड़ों के ऊपर नाजिल किया। हर एक इस कलाम के रोब और दबदबे से कपकपा उठा, कपकपा उठा। किसी ने इस अमानत को नहीं उठाया, और इंसान है जिसने इस दीन को, इस किताब को, इस कलामुल्लाह की अमानत को उठाया और फिर इसका हक नहीं अदा कर सका, फिर इसका हक अदा नहीं कर सकता, और ना कर सका ना कर सकता है। हकीकत में जितना मर्जी पढ़ लीजिए हक अदा नहीं होता, लेकिन हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो गौर व फिक्र ही नहीं करते। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु
खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कलाम पहाड़ों पे भी नाज़िल कर दिया जाता, पहली बात उन्होंने उठाने से इनकार किया, लेकिन अगर नाज़िल कर दिया जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। इस कलाम की हैबत, दहशत, अहकामात और इस खुशी में और इस खौफ में कि मेरा रब मेरे से कलाम कर रहा है और मेरे पे ये कलाम उतर रहा है और मैं पढ़ रहा हूं, या मेरे पे नादिल हो रहा है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे से खिताब ही कर ले, तो वो इस खुशी में या इस खौफ में रेदा रेदा हो जाए। मैं और आप, रब ने पूरा कलाम किया है, हमारे दिल ऐसे हैं पत्थर, हम ये शरफ महसूस ही नहीं कर सके, ये अजमत जो उम्मत को मिली महसूस ही नहीं की कि ये कुरान आपको मुहातिब करके कह क्या रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह के खौफ से कपकपाते हुए रेदा रेदा हो जाए कि अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है। वो हदीस भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह सिर्फ जिब्रील अमीन को कलाम करते हुए कहते हैं जिब्रील, सिर्फ ये कहते हैं जिब्रील, हमसे क्या कहा, पूरा किताब भरी हुई है कलामुल्लाह की, सिर्फ जिब्रील को जब ये कहते हैं ना जिब्रील, तो जिब्रील अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम को सुन के अल्लाह के खौफ से कपकपाना शुरू कर देते हैं। और उनके जो 700 पर हैं, जो जमीन और आसमान की वुसअतों से भी बड़े हैं, जो इतने बड़े हैं, जिब्रील इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है कि जब अल्लाह उनको हुक्म करते हैं ना कि ज़मीन पे जाओ, तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो अर्श अजीम से लेकर ज़मीन तक आ जाते हैं। कितना बड़ा फासला है, आसमानों से ऊपर होते हैं। वो फरिश्ता 700 पर सुकड़ना शुरू कर देते हैं अल्लाह के खौफ में, कपकपाते के पता नहीं अल्लाह मेरे से मजीद क्या कलाम करना चाहते हैं, या क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, या क्या हुक्म जारी करने लगे हैं। अपने परों को सुकेड़ते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, वो 700 परों वाला फरिश्ता अल्लाह के खौफ से जब कपाता है और अपने परों को समेटता है और आजिज़ी का इजहार करता है और अल्लाह के सामने झुकता है, तो बोरी के एक टुकड़े जितना उनका एक पर रह जाता है। मैं और आप, पूरा कुरान नाज़िल हुआ, न कपकपाना, न डरना, न पढ़ना, न समझना। ये कितना अजीम कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो 3 हामिला ऊंटनियां हामिला अपने घर में लाना चाहता है? अल्लाह के रसूल हर कोई लाना चाहता है। कहा फिर नमाज में 3 आयात की तिलावत क्यों नहीं करते? 3 आयात की तिलावत है सिर्फ नमाज में, हामिला ऊंटनियों को लाने जैसा है। इससे मुराद ये होता है कि 3 हामिला ऊंटनियां अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद ये होता है 3 हामिला ऊंटनियां अल्लाह के रास्ते में इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह कर देना। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुर्बान भी अल्लाह के लिए और खर्च भी अल्लाह के लिए। ये तो है नमाज में आयात को पढ़ना। और अगर आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन ऐसा है जो बगैर जुल्म के 2 जवान ऊंटनियों को, अच्छी खासी बारी बरकम, यहाँ पे हामला का जिक्र नहीं है, हामला नमाज में, 2 ऊंटनियों को बगैर जुल्म हांग के ले आए, कुहानों वाली, मरगूब, हर कोई चाहता है अल्लाह के रसूल। तो तुम मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में, जिक्र के हलकात में क्यों नहीं जाते? वहाँ पे बैठ के 2 आयात सीख लो। 2 ऊंटनियों जितना अजर सवाब है। मफ़हूम वही है, या कुर्बानी का या इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह का, जिहाद के रास्ते में देने का, उसके ऊपर सवारियाँ करने का, ये सारे अजर सवाब इसमें शामिल हैं। 2 आयात सिर्फ समझने का ये अजर सवाब है, 3 आयात को पढ़ने का। तो जो इंसान जितना चाहता है पढ़ता चला जाए और आप हैरान रह जाएंगे। ये किताब हकीकत में, कुछ लोगों ने आपको मुगालता डाला, ये किताब सवाब है ही नहीं। अल्लाह की कसम, इस कुरान की बरक़ात इस कदर ज़्यादा हैं। अगरचे ये किताब हदायत है, आपके लिए रुश्द व हदायत के लिए आई है, लेकिन रुश्द व हदायत में सवाब शामिल नहीं। आखिरत का जो जमा पूंजी है इस दुनिया से नहीं लेनी, वो भी शामिल है। आपको नाम निहाद फिलासफर्स, थिंकर्स ने ये वसवसा डाला कि कुरान पाक को नीरे तर्जमे के साथ पढ़ना माअज़ल्लाह ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियाँ निकालना है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी जहालत का जुमला है। कुरान पाक को बगैर समझे पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना है। ये जुमला किसी जाहिल गैर आलम बातिल नजरिए के हामिल बंदे का तो हो सकता, किसी आलम दीन का नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसका एक हरफ पढ़ता है, एक हरफ, उसको 10 नेकियां मिलती हैं। और वजाहत कर दी, वजाहत भी शायद इसी तरह के स्कॉलर्स के लिए की थी। अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है बल्कि कितने हरफ हैं। अब आप पूरी दुनिया में से कोई एक आलम ऐसा लेके आइए जिसको अलिफ लाम मीम का तर्जुमा आता हो। बगैर समझे पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां मिलती हैं। तो बगैर समझे पढ़ने के अलिफ लाम मीम जिसकी ट्रांसलेशन है ही नहीं, जिसका तर्जुमा है ही नहीं, जिसका मफहूम है ही नहीं, अगर अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां हैं तो पूरा कुरान अगर बगैर समझे भी पढ़ा जाएगा तो सवाब मिलेगा। लेकिन इस किताब का मकसद ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। किताब का मकसद सवाब हासिल करना है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को जमा करके ऐलान करवा के मजलिस बपानी थी की थी और कहा नहीं था मैं तुम्हें आज कुरान की ऐसी तिलावत करूंगा या ऐसी बात बतलाऊंगा कि 10 पारे तुम्हारे सामने पढ़ूंगा। साहबा जमा हो गए, इजलास बुलाया, मजलिस बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया कुरान सुनाने के लिए, और क्या कहा 10 पारे सुनाऊंगा। और क्या आके सुनाया था? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सिर्फ सूरत इखलास आके सुना दी और कहा ये 10 पारों के बराबर है। क्या बता रहे हैं? सवाब कि जो एक दफा पढ़ेगा 10 पारों का सवाब मिलेगा। तो ये कहना कि कुरान पाक में सवाब है ही नहीं है, ये फिक्र बातिल है, ये फलसफा बातिल है। तवील बात को समेट के दोबारा मौजू की तरफ आते हैं इस तरह के। लेकिन ये बात बड़ी अहम है, इस तरह के बातिल नजरियात को रद्द करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, हकीकत बात यही है, ये किताब, अल्लाहु अकबर, हम कितने अजीब हैं कि हमने इस किताब को, ये भी अलमिया है ना, दूसरा एंगल भी देखना चाहिए, हमने इस किताब को मुर्दे बख्शवाने के लिए रखा हुआ है। ये किताब जो जिंदा धड़कते हुए दिलों में महफूज होने के लिए आई थी, ये किताब जो लोगों की इस्लाह रुश्द और हदायत के लिए आई थी, जो लोगों की रहनुमाई के लिए आई थी, जो लोगों का कानून और ज़ाब्ता बनने के लिए आई थी, जो दस्तूर हयात बनने के लिए आई थी, उसको हम सिर्फ उससे पढ़ पढ़ के मुर्दे बख्शवा रहे हैं। जो किताब जिंदों के लिए आई है उससे हम मुर्दे बख्शवा रहे हैं। ये भी तो अलमिया है, ये भी एक एंगल है, किताब सवाब भी है। और ये सिर्फ लेकिन इसी काम के लिए नहीं आई कि इसको पढ़ पढ़ के इसाले सवाब के लिए फलां को पहुंचा दिया जाए, फलां को पहुंचा दिया जाए, फलां को पहुंचा दिया जाए, बस इस किताब से यही काम लेना है। इस किताब की जो बरक़ात हैं उनमें से एक बरकत ये भी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ सवाब पैदा नहीं किया, सिर्फ हदायत पैदा नहीं की, ये आपकी और मेरी जुमला बीमारियों का इलाज है। और ये बात भी याद रखिए, जो असरी इलाज हैं, गोली का खाना, इंजेक्शन का लगाना, डॉक्टर के पास जाके, हकीम और तबीब के पास जाके दवाइयों का लेना, ये इस्लाम में जायज़ है, ना पसंदीदा भी नहीं बल्कि महबूब है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस किताब को नाजिल किया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, भी तो कहा ना, हमने इस किताब के अंदर हर चीज़ को, आपकी ज़रूरियात के मुतल्लिक़ हर चीज़ को बयान किया। तो साथ ये भी कह दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि, हकीकत यही है, तबीब के पास जाना, हकीम के पास जाना दुरुस्त है, लेकिन अगर चाहते हो इस फील्ड में भी, अल्लाहु अकबर, अगर चाहते हो कि अपनी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज भी इस किताब से हो जाए, तो तुम्हारा रब तुमसे वादा करके कहता है तुम्हें शिफा मिलेगी तो इस किताब से मिल जाएगी, मिल जाएगी। ऐनी मुशाहदा है। प्रोफेसर उबैदुर रहमान मोहसिन के कुलीग, केमिस्ट्री के टीचर और प्रोफेसर केमिस्ट्री के, ब्लड कैंसर का शिकार हो गए, ब्लड कैंसर का। शादी नहीं थी हुई, डॉक्टरों ने कहा अब शादी ना करना, चंद माह बाकी हैं। डॉक्टर साहब ने उनको एक कुलिया बताया, कहा हर तरफ से मायूस हो गए हो, अब एक काम हमारा भी मान लो,
अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं रही। सुबह फजर की नमाज से कबल 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ा करो, पानी के ऊपर दम किया करो, अव्वल आखिर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के। डॉक्टर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब कहते हैं 41वें दिन पहुंचा, 41 दिन मुकम्मल हो चुके थे, डॉक्टरों के पास गया टेस्ट करवाने के लिए, 6 महीने का टाइम दिया, साल का, कितनी देर बाकी है? तो डॉक्टरों ने कहा बीमारी तो जड़ से खत्म हो चुकी है। आज लाहौर में ड्यूटी कर रहे हैं, शादीशुदा है, बच्चे भी मौजूद हैं। ईमान हो, यकीन हो, एतकाद हो। अल्लाह ने इसीलिए कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। ईमान हो, यकीन हो तो इस कुरान में वो जो जिस तरह दवाई का टैबलेट का असर है, उसी तरह कोई भी कुरान पाक की आयत जिसको आप समझते हैं आपकी बीमारी से रिलेट कर रही है, पढ़ेंगे आपको शिफा मिल जाएगी। और आप, ये तो बात आई है ज़िमनी तौर पे, मैंने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पे कह दिया, रिलेट करेंगे। हकीकत तो इससे भी बरअक्स है और इससे भी बड़ी है कि कुछ भी पढ़ लिया जाए किसी भी बीमारी के लिए, एतकाद यकीन के साथ शिफा ऐसी मिलती है कि बंदा हैरान रह जाता है, हैरान रह जाता है। पिंडी के अंदर हाजिर ड्यूटी फौजी अफसर की वालिदा, उसकी आंखों की बिनाई चली गई। वो रमजान में कुरान पाक पढ़ा करती थी, बिनाई चली गई, 70 साल से बड़ी उम्र, बिनाई चली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आई और आके कहने लगी पहले बिनाई थी, यार अब तेरा कुरान पढ़ती थी, अब भी पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं हाफिज़ा नहीं हूँ, मुझे कुरान ज़ुबानी याद नहीं है। 13 लाइनी कुरान में वो औरत पढ़ा करती हैं। उन्होंने कुरान खोला और उंगली रखी और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सफ़े में 13 मरतबा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती। ये उस बात का जवाब है कि रिलेट करना। हाँ, उलमा तलबा सोचते हैं कि इस आयत के अंदर इस बीमारी का इलाज होगा, ये भी दुरुस्त है, लेकिन इस औरत का ईमान और एतकाद और यकीन देखिए अल्लाह के साथ। सिर्फ ये कह रही है पहले आंखें थी तो मैं पढ़ लेती थी, अब आंखें नहीं है। अल्लाह लेकिन आपके जिक्र से महरूम नहीं रहना चाहती, इस कुरान और कलाम से महरूम नहीं रहना चाहती। सिर्फ उंगली फेरी है, उंगली फेरी है, उंगली फेर रही है। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है कि ये आंखें कभी इनमें बिनाई नहीं आ सकती जब तक आई ट्रांसप्लांट नहीं हो, पीछे कुछ रोशनी मौजूद है, लेकिन अगर कोई आंख डोनेट करेगा, आंख लगेगी तो बिनाई वापस आ जाएगी। ये रमज़ान के अंदर उस औरत ने अभी तीसरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के ख़त्म नहीं था किया, अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से बिनाई को वापस लुटा दिया। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा इतनी पसंद आई, इतना मेरा महबूब बंदा जो बिनाई जाने के बाद भी मेरा कलाम पढ़ना चाहता है, तो मैं रब इसको बिनाई अता करता हूं ताकि मेरे कलाम को पढ़ ले। तुझे और मुझे बिनाई भी अता की, बसीरत भी अता की, सोचो फिक्र भी अता की, लेकिन मैंने और आपने पढ़ना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा कुरान पाक को अपनी नमाजों में, अपने क़याम में, अपने नफलों में पढ़ता है और कोई इबादत नहीं करता, सुभान अल्लाह, यही इस हदीस का मफहूम है, कोई इबादत नहीं करता, कोई इबादत और नहीं करता, सिर्फ ये काम करता है, सिर्फ ये काम करता है। अल्लाह अकबर, कितनी अजमत की बात है, कितनी बड़ी हदीस और कितनी बड़ी दलील है। इस मजलिस में अल्लाह करे ऐसा खुशनसीब कोई हो जो इबादत में सिर्फ क़याम ही करता हो और अल्लाह का कुरान ही पढ़ता हो, बस उस अकेले बंदे की फजीलत पता क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस अकेले बंदे ने अपनी इबादत का टाइम 2 घंटे था, 3 घंटे था, उसमें सारा वक़्त ही कुरान को, कलामुल्लाह को और क़याम में इबादत करने में लगा दिया। बस उसने जो भी टाइम इबादत का मुख्तस किया था उसका सिर्फ यही उसने डिवाइड किया कि यही सबसे अच्छा है, मैं यही काम सिर्फ करूँगा। वो 2-2.5 घंटे यही करता रहा और उसके गिरदो नवा वाले, ये सारे मस्जिद वाले, हर बंदा अल्लाह से मुख्तलिफ दुआएं कर रहा है, अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे ये दे। हर बंदे की, ये हज़ारों का मजमा, हर बंदा अपनी अपनी अलग अलग दुआ करता है, अपनी अपनी मुश्किलात मुसीबतें होती हैं, कोई पैसे मांगता है, कोई प्लाट मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई इक़्तिदार मांगता है, कोई कुछ मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने कुछ भी नहीं मांगा, इसने सिर्फ कलामुल्लाह पढ़ा, इसने इबादत के 2-2.5 घंटे जो मुख्तस किए थे वो सिर्फ क़याम में गुजार दिए, इसको वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी जो बाकी बंदों ने दुआओं से अल्लाह से तलब की हैं। बाकी बंदे दुआएं कर रहे हैं, गोया इसके लिए कर रहे हैं,
मफहूम इसका ये निकलता। वो बंदे तो अपने लिए कर रहे थे। और ये बात याद रखिए, पहले भी आपके सामने ये बात रख चुका हूं, नफली इबादत में से दो इबादतें जिनको छोड़ने की बड़ी सख्त वईद है, उनमें से एक इस कुरान पाक की तिलावत और इसके जिक्र से दूर रहने की वईद है। जैसे इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह को छोड़ना नफली ज़कात के अलावा वईद मौजूद है, उसी तरह ज़िक्रुल्लाह में भी है। और इन दोनों इबादत की आपस में बड़ी कई मरतबा आप हैरान रह जाएंगे, इत्तफाक है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है। दो इबादत जिनको छोड़ने की नफली वईद, अल्लाह के रास्ते में हर्ज करना और कुरान पाक की और ज़िक्रुल्लाह करना यानी तिलावत, और दो इबादत की इजाज़त है जिनको एलानिया करना है और जिसको ज़ाहरी और जहरी और दिखलावे के तौर के ऊपर भी यानी लोगों के सामने भी किया जा सकता है। वो दो इबादत भी, एक इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह है और एक कुरान पाक की तिलावत करना और ज़िक्रुल्लाह करना। इस तरह वईद भी दो होगी। यानी बाद लोग ये समझते हैं यार ये जो, हाँ ये हदीसें ठीक हैं कि जिसने खुफिया सदका किया, एक हाथ को मालूम ना पड़ा दूसरे हाथ ने क्या दिया, वो अर्श के साए में होगा, ये हदीसें हैं। लेकिन ऐलानिया करने का जिक्र भी मौजूद है इस इबादत के अंदर, इसलिए ताकि लोगों में तरगीब पैदा हो। और दूसरी इबादत ये है कि इसको ऐलानिया किया जाए तो भी हरज नहीं है ताकि लोगों में तरगीब पैदा हो। और फिर तीसरा जो मुआज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो भी अजीब है। इन दो इबादत के वाले से दो बंदों के ऊपर रशक करना जायज़ है। एक वो जो इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह करता हो, सुबह शाम अल्लाह ने उसको माल दिया है, उसके ऊपर रश किया जा सकता है। और एक वो जिसको अल्लाह ताला ने ज़िक्रुल्लाह करने की आदत दी हो, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र कर रहा है। गोया ये दो इबादत, इनको छोड़ना, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। बताइए, इतनी सख्त वईद एक नफली इबादत के अलावा कुरान पाक में, हाँ इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह के अलावा आपको कोई जुर्म ऐसा नहीं मिलेगा। जिसने इस कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, उसकी मईशत अल्लाह तंग कर देंगे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं भाई हालात नहीं ठीक। जैसे अल्लाह ने इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में कहा ना, हालात नहीं ठीक, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, हालात तेरे कैसे ठीक हो, तूने इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह नहीं किया। उसी तरह कुरान के बारे में भी कह रहा है कि जिसने मेरे इस कलामुल्लाह से, मेरे इस कुरान से एराज़ किया, उसकी मईशत को, उसकी ज़िंदगी को मैंने तंग कर दिया। और सिर्फ तंग नहीं किया, अल्लाहु अकबर, कल क़यामत का दिन होगा, उसको मैं अंधा करके उठाऊंगा। वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह दुनिया में तो दो खूबसूरत आंखें थी, पूरी दुनिया देखी थी, अल्लाह आज आपने आंखें छीन ली। हाँ, हमने भी तो दुनिया में तुझे कलामुल्लाह दिया था, हमने भी तो कुरान दिया था, तू भूल गया था। जिस तरह तू हमारे कलामुल्लाह को भूला था, आज तेरा रब तुझे भूल जाएगा। जा, भूल गया हूं, मुझे पता ही नहीं तू कौन है। जिसको रब भूल दे, अल्लाहु अकबर, वो रब जो अपनी मखलूकात में से किसी एक मखलूक से एक सेकंड के 1000वें हिस्से पे गाफिल हो जाए। अब देखिए, ये सांस चल रही है, ये दिल धड़क रहा है, और अल्लाह ताला की तवज्जो ना हो तो अगली धड़कन आ सकती है। अल्लाह के हुक्म के बगैर दिल अगली मर्तबा नहीं धड़क सकता, अगला सांस नहीं निकल सकता। वो रब क़यामत के दिन अगर किसी को भूल जाए, उस बंदे की बदनसीबी का क्या कहना। उस बंदे की बदनसीबी है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन भूल जाएगा। और दूसरी बात है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, जो इस जिक्र को करना छोड़ देगा, फिर हम उसका साथी एक शैतान बना देंगे जो करीन है। और इसके मुतअद्दिद बातें, उसका साथी, उसका हमसफर, उसके दिन रात का यार एक शैतान बना दिया जाएगा। जो इस कुरान को छोड़ेगा, उसका साथी एक शैतान बना दिया जाएगा जो उसको नेकी का कोई काम नहीं करने देगा, उसकी हर नेकी के काम में रुकावट डालेगा। जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं, ऊपर चले जाएं, ऊपर जगह मौजूद होती है। पिछले जुम्मे में भी चंद सफ़े ऊपर हाली थी, आप ऊपर चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मौज़ूद सामीन गिरामी कदर, रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आप साथियों ने आज नेकी के कुछ इरादे
कुरान पाक की तिलावत के हवाले से लाजमी करने हैं कि मैंने आज के बाद इतना कुरान क़याम में सुनना है। अगर आप तरावी पढ़ें तो पूरा एक पारा सुना जाता है। इतना पढ़ना है, ये काम करना है, इतनी तिलावत करनी है, इतने का तर्जमा सीखना है, इतने का के ऊपर फ़िक्र व तदब्बुर करना है। ये मौजू ज़ाहिर है एक जुम्मे के अंदर तो कवर नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह चंद बातें रात के दरस में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो बंदा रात सोने से कबल यानी एक दिन में कम अज़ कम 10 आयात की तिलावत करता है तो उसको गाफिलों में से नहीं लिखा जाता, और जो बंदा 100 आयात की तिलावत करता है उसको पूरी रात का क़याम लिखा जाता है, पूरी रात का क़याम सिर्फ 100 आयात से। और जो बंदा 1000 आयात की तिलावत करता है क़याम में 2 रकतों के अंदर, 4 में, 8 में, ये आपकी मर्जी है, क़याम में 1000 आयतों की तिलावत करता है तो उसके लिए एक ऐसा ख़जाना लिख दिया जाता है कि पूरी दुनिया जमा हो जाए उसके खजाने की कीमत को अदा नहीं कर सकती। वो खजाना कहाँ मिलेगा? उसके लिए जन्नत में तैयार कर दिया जाता है, अल्लाह बना देता है। जो बंदा अपने खजाने जन्नत में इकट्ठे कर रहा है तो फिर अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला कभी उसको जहन्नुम में नहीं डालेंगे। तो आप ये जितने दिन बाकी हैं इनमें हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन मुख्तस कीजिए कि आज रात मैंने क़याम की 2 रकतों में 1000 आयतों को पढ़ना है। और जो हाफ़िज़ कुरान नहीं वो मुसहफ़ हाथ में पकड़ के पढ़ सकते हैं। इस हदीस की फजीलत को पाने के लिए 1000 आयतें अगर कोई बंदा चाहता है वो तिलावत करे क़याम के अंदर तो सिर्फ 29वां और 30वां पारा पढ़ ले, 2 रकतों में, 1 रकत में 29वां, 1 रकत में 30वां, तो इस हदीस की फजीलत को पहुंच जाएगा। और जो हाफ़िज़ कुरान नहीं है मुसहफ़ हाथ में पकड़ कर वो ये काम कर सकते हैं। तो जितने दिन बाकी हैं 1000 आयतों का क़याम करना ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आप तेज़ी से कुरान पाक को पढ़ेंगे और आपकी ज़ुबान पे जब रवां हो जाएगा, ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, तिलावत के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नमाज में पढ़ रहे हैं कुछ तेज़ रफ्तारी से भी पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे, 45। और अगर आप तेज़ हो, अगर आपके ज़ुबान पे कोई वजीफ़ा चल जाए तो इंसान की रफ्तार इससे भी बढ़ जाती है। तो अगर अल्लाह के लिए 40 मिनट निकाल कर ऐसा खजाना जन्नत में अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस खजाने से कभी भी महरूम नहीं करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी अहम बात जो आप अहबाब के साथ करनी है, जो पिछले जुम्मे में भी की थी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करना इतनी बड़ी इबादत है कि जब एक बंदा अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिर्फ 1 रुपया खर्च करने का इरादा करता है ना तो 70 से ज़्यादा शयातीन उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो 1 रुपया निकाल कर किसी गरीब के हाथ में थमा देता है तो हदीस के अल्फाज हैं उन सब शयातीन के जबड़े टूट जाते हैं। क्यों? वो इंसान के कान में बोल रहे होते हैं बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, 1 रुपया यहाँ दे रहा है। वो इंसान को गुर्बत के, फ़क्र के, फाके के अंदेशे दिलाता रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च करेगा, ये दे रहा किसी गरीब को, किसी दीनी इदारे को, तेरा फ़लाँ काम भी पेंड हो जाएगा, फ़लाँ काम भी रह जाएगा, फ़लाँ काम भी रह जाएगा, फ़लाँ की तनख्वाह रह जाएगी, फ़लाँ बिल रह जाएगा, बच्चों की फीसें रह जाएगी। 70 शयातीन इकट्ठे होकर वसवसा डालते हैं। और सिर्फ 1 रुपया एक अकाई देने वाले ने अगर किसी गरीब के हाथ में, दीनी इदारे के हाथ में पकड़ा दिया, इन 70 शयातीन के जबड़े टूट जाते। तो ये अमल मुश्किल है इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना। और वैसे बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आपके सामने जब ऐलान किया पिछले जुम्मे में कि ये जो 5 किनाल इंशाल्लाह 4 और एक 5 किनाल जगह लेनी है और इसका इरादा बन गया है, तो बाद अहबाब ये 10-12 करोड़ रुपए की रकम सुन के शायद घबरा गए हैं। तो असल बात ये वो लम्हा है, लीडर क्या कहते थे ना, एक लीडर घबराना नहीं है, ये वो जगह जहाँ पे घबराना नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अगर पहले ये काम हुआ तो ये काम भी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। ये रकम कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप सब साथी पूरी कुव्वत के साथ, हिम्मत के साथ इबलाग करके दोस्त अहबाब को कहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम ये 5 किनाल ज़मीन और मुसल्ले और नमाजियों के लिए और मदारस के लिए और वैसे मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है, बात आई है कुरान का मौजू, अल्लाह की कसम मेरी ज़ाती और दिली ख्वाहिश पता क्या है कि ये इदारा जितनी जगह हैं जब बंदा आए तो यहाँ से कुरान की आवाज़ें बुलंद हो रही हों। अभी भी अल्लाह के फजल करम से कुरान पाक के हिफ़्ज़ का
10 उसातिज़ा की ज़ेर निगरानी सिस्टम चल रहा है और स्कूल की तरबियत के और अगर हिफज के बच्चे मिलाए जाएं तो 500 के करीब हैं, लेकिन अगर हाल ही हिफज के मिलाए जाएं तो 170 के करीब बच्चे यहाँ पे हिफज कर रहे हैं। और ख्वाहिश ये है कि एक वक्त आए 1000 बच्चा यहाँ पे हिफज कर रहा हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है इनमें से एक भी बच्चा रिहायशी नहीं है, सारे के सारी मकामी हैं। स्कूल सिस्टम है, आते हैं और चले जाते हैं। मदारस में बिलअमूम जो बच्चे हिफज करते हैं वो वहीं पर रहते हैं, हॉस्टलाइड होते हैं। उनका सिस्टम एक अलग है, वो ज़्यादा मुश्किल से मैनेज होता है। तो अल्लाह करे कि कुरान की आवाज़ इन इदारों से बुलंद होती रहे, लेकिन इनको सपोर्ट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये इदारे, इनसे बेहतर इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह क्या हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इन बच्चों को हम खाना खिलाते हैं दोपहर को या लोगों को, एक हदीस जहन में आ गई, उस हदीस को बयान करके अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि बनी इसराइल के अंदर एक आबिद और जाहिद था, 60 साल इबादत की, 60 साल अल्लाह की इबादत में एक लम्हा भी गाफिल नहीं रहा, यानी गोया 60 साल इबादत ही में गुजर गए। इबादत की है, बाहर आया है एक खूबरू औरत, शैतान ने बहकाना था, खूबसूरत औरत मुज़य्यन होकर उसके सामने आई, बुराई की दावत दी, बुराई कर ली। बुराई के बाद था तो आबिद, पशेमान हुआ, शर्मिंदा होकर 60 साल की इबादत की है, ये क्या कर बैठो। 60 साल अल्लाह के सामने अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने में लगा दिए और एक लम्हे में सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। बस दिल परेशान है। एक फ़कीर सदा देता है, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उसके पास जो अपना खाने का रोटी के 2 टुकड़े मौजूद होते हैं वो उस फ़कीर को दे देता है। अब अल्लाह का करना ये है कि जैसे ही उसने फ़कीर को दिया, रूह को कब्ज़ कर लिया गया। हदीस के अल्फाज हैं, कल क़यामत का दिन होगा, और बाद रवायात में क़यामत के लफ्ज़ के बगैर है, उसके नामा अमाल को तोला जाएगा। 60 साल की इबादत को एक पलड़े में डाल दिया जाएगा और एक वक़्त के ज़िना को एक पलड़े में डाल दिया जाएगा। ज़िना का पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा जुर्म है जिसको हमने मामूली समझा। इंशाअल्लाह रात के दुरूस में अमाल की कबूलियत के हवाले से इसका जिक्र हमने करना है। ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर शादीशुदा मर्द करे, शादीशुदा औरत करे, तो फिर उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहने का हक बाकी नहीं है। फिर शरीयत में वो ज़मीन पे नहीं रह सकता। उसने इतना बड़ा गुनाह किया कि ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर दिया। हाँ, तौबा करे, और अगर उसके ऊपर हद लग जाएगी फिर उसका ये गुनाह मुआफ हो जाएगा। वो उस आबद की नेकियों को तोला गया, 60 बरस की नेकियां एक तरफ, एक वक़्त का जिना एक तरफ, जिना का पलड़ा भारी हो गया। फिर एक फरिश्ता वो रोटियों के 2 टुकड़े लाएगा जो उसने मरने से पहले एक गरीब को दिए होंगे। वो 2 टुकड़े नेकियों के पलड़े में डाले जाएंगे तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह ताला इस शख्स को मुआफ़ कर देंगे। तो मेरे भाइयों, इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह को, दीन के इदारों को, इन बच्चों की कफ़ालत के लिए या इन मसाजिद को आबाद करने के लिए या यहाँ नमाज़ों को कायम करने के लिए या दीन के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स, बाहर फ्लैक्स लगे हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो तमाम साथी इस इदारे के लिए भी, और इंशाअल्लाह हमने नीयत की है, इरादा किया है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है कि ये 5 कनाल जगह हम अल्लाह के फजल करम से खरीदेंगे। तो आप सब साथी इसमें कीमत के एतबार से इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से अगर पहले ये मरकज़ 9 कनाल पे मुहीत हो चुका है तकरीबन, तो अल्लाह के फजल करम से 5 कनाल मज़ीद भी मिल जाएंगे। आखिर में चंद ऐलानात हैं, वो ज़रूर समात फरमाएँ। आज अल्लाह के फजल करम से आज ही रात को वितर की जो इमामत है, वो जो मेरा भांजा डॉक्टर सुबैयल इकराम हाफिज़हुल्लाह, वो इंशाअल्लाह यहाँ पे इमामत करवाएंगे। तो सब साथी खुद भी आएँ और अपनी फैमिलीज़ के हमरा आएँ और उनके इक़्तिदा में और उनकी इमामत में नमाज वितर को अदा करें। दूसरी बात यह है कि शोबा हिफ़्ज़ के दाखिले खुलें, और पहले हमने ये इरादा रखा था कि हमारे मैक्सिमम 200 बच्चों को हम पढ़ाया करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमने ये फ़ैसला किया कि ये सीटें अनलिमिटेड हैं, तो जितने बच्चे भी हिफ़्ज़ के लिए दाखिल होना चाहते हैं वो दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह तीसरा अहम ऐलान ये है कि एतकाफ़ की रजिस्ट्रेशन शुरू है, और ये रजिस्ट्रेशन 17 तारीख को, 17 रमज़ान को बंद हो जानी है। उससे पहले ऑफिस से एतकाफ़ फॉर्म ले लें, और जिन
मर्दों ने एतकाफ़ में बैठना है वो अपने नाम दर्ज करवाएं, और जिन ख़वातीन ने एतकाफ़ में बैठना शनाख्ती कार्ड के साथ, वो ख़वातीन अपने अपने फॉर्म आज ही ले जाएं और उसको फिल करके जल्द अज जल्द भर के इदारे में जमा कराएँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।